4 साल की बच्ची के साथ किए अनाचार के खिलाफ सर्व पालक दल द्वारा गांधी मैदान से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक मौन रैली निकाला गया। अपराधी को तत्काल फांसी दिए जाने व इत्यादि मांग को लेकर मौन रैली निकाली गई। रैली में उपस्थित पालक बंधु, शहर के नागरिक, माताएं, बहनें सभी ने गुरुकुल पब्लिक स्कूल परिसर में 4 साल की बच्ची के साथ हुए अनाचार के खिलाफ आक्रोश जताया। स्कूल प्रबंधन के लापरवाही पे सवाल उठाए और साथ ही विरोध की नारेबाजी की। देखें पूरी खबर। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ बेधा यादव की रिपोर्ट। एजुकेशन के साथ साथ हमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के भी बारे में एक अलग से अध्याय पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उन्हें जब तक उस चीज का ज्ञान नहीं होगा कि हमें कौन किस तरीके से छू रहा है, वो समझेंगे ही नहीं। वो अपने माँ बाप को या टीचर्स को क्या बताएंगे। मुझे इस विषय को लेकर मैं कल सारी रात सोची हूँ। आज सुबह जब मैंने एक स्कूल विजिट किया है तो विजिट के दौरान मैं बच्चों से मिली हूँ, तब मैंने इसी मुद्दे पे बात की है। तो मेरे को ये लगता बहुत अच्छा सुझाव है। जी सर, इसकी प्रक्रिया भी हम चालू कर रहे हैं। वैसे जी सर, आपकी जानकारी में होगा, प्राइवेट स्कूल तो नहीं, सरकारी स्कूल में ये कार्यशाला चलते हैं रेगुलर। महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी करवाते हैं, ठीक है, बट उसको हम रेगुलर कराएंगे। दुविधा पड़ा है कि अब मैं अपनी बेटी कैसा स्कूल भेजूं। कल आज शासन का ये नियम चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले तो मेरा मन में ये है कि सिर्फ बेटी कैसे बचाऊं, कहाँ से पढ़ाऊं, कैसा पढ़ाऊंगा, बेटी ही नहीं बचा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा कहाँ से। इसलिए मैं निवेदन का ऐसा चौराहे पे टांग देना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए प्रबंधन के स्कूल के ऊपर तत्काल सील लगना चाहिए। ठीक ऐसी कार्रवाई हो ताकि दोबारा भी किसी भी प्रकार से ये देश राज्य गांव नहीं पूरा हिंदुस्तान में कभी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से तत्कालिक होना चाहिए। मैं जुझारू संगठन से आंगनबाड़ी संघ से सोनबाई बंजारे बोल रही हूँ। कल 4 वर्ष बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई है उसके लिए हमारे पूरे टीम खड़ी है और वहाँ गुरुकुल में प्रिंसिपल को पेपर में देना चाहिए, लेकिन वहाँ वाइस प्रिंसिपल को खड़ा कर दिए हैं। उस विद्या जैसे मंदिर में जब ऐसे एक छोटी सी बच्ची के साथ दुर्घटना हो सकता है तो बड़े बच्चे के तो हम सोच नहीं सकते। अगर आज कोई बड़े बच्ची के ऊपर ये दुर्घटना होता तो कई अफेयर केस है करके दबा दिया जाता, लेकिन ये छोटे बच्चे एक नाबालिग के साथ हुआ है जो एक अच्छे से बोलना नहीं सीखी है, चलना नहीं सीखे है, तो क्या समझे। तो ऐसे आरोपी को तो एकदम फांसी ही मिलना चाहिए और बिल्कुल अगर फांसी नहीं दे सकते तो उसको नपुंसक बना के सीधा उसके माथे पे ये अत्याचारी है करके, बलात्कारी है करके लिख के पूरा शहरों में छोड़ देना चाहिए और घूमना चाहिए। वो ऐसे तिल तिल मरे कि वो जो बच्चा दर्द सही है उससे भी ज़्यादा वो सहे। और पूरे इसलिए हम लोग आज गांधी मैदान से मौन रैली निकाल के पूरे महिला टीम और पूरे भैया लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। उस विद्या जैसे मंदिर में यदि ऐसा कांड होता है तो कौन सोचेगा। मेरे तो बच्चियाँ हैं, कहीं वहीं गुरुकुल में 2 बच्चियाँ जाते हैं, रात को ही जाते हैं, कई जगह ट्यूशन है, कराटे है, बहुत सारा क्लास चलते हैं। तो हम कैसा विश्वास करें कि हमारे बच्चे उस जगह में सुरक्षित है, उस जगह में हमारी बच्ची सुरक्षित है। ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतना जहाँ सब सुरक्षा के तरह उस स्कूल मतलब गुरुकुल स्कूल जाना माना स्कूल माने जाते हैं इस कवर्धा जिला का, उस स्कूल में ऐसा दुर्घटना हो तो बड़ी निंदनीय की बात है, बड़ी दुख की बात है। उस स्कूल में ऐसा हुआ करके और वो लड़की चीख की बोल रही थी कि दाढ़ी वाला है, मुझे यहाँ ले जाया गया करके उस जगह स्थान को भी बता रहे थे। तो जब क्लास से स्कूल से वो लड़की निकली होगी, वहाँ जब ग्राउंड में आई होगी तो उस समय कहाँ थे वहाँ के लोग, वहाँ CCTV कैमरा कहाँ थे, कहाँ गए थे सब लोग उतने समय में, जो टीचर थे या जो भी थे कहाँ थे उस समय। हर जगह गिनती होती है बोलते हैं बच्चे की, तो गिनती में कहाँ थी वो बच्ची। इतना समय से सब गायब हुई होगी तो क्यों नहीं ढूंढे वहाँ के प्रबंधक लोग, क्यों कैमरा नहीं देखे, क्यों चेक नहीं किए। बहुत सारी क्वेश्चनें हैं और कई तरह की ऐसा केस आया था जिसको दबा दिया गया था। आज तक उस स्कूल से और आया था गुरुकुल स्कूल से, लेकिन कहीं पे उछाला नहीं गया था, सब दब गया था। और आज तक भी अगर ठीक से वहाँ गए उसके माँ तो वहाँ तो थाने में ठीक से रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे, वहाँ गए तो भी गोल मटोल कर रहे थे वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल लोग कि सर ऐसा हुआ है करके। तो कितना दुख की बात है कि ठीक से रिपोर्ट भी ना लिखा जाए, वहाँ प्रिंसिपल ना सुने बात को, माँ की बात को ना सुने जो इतना दुख पीड़ित में है। तो ये तो बड़ी दुख की बात है, निंदनीय बात है। ऐसी सारे प्राइवेट स्कूल, एक नहीं मैं सारे प्राइवेट स्कूल को बोलती हूँ कि बंद करे और जितना चाहे सरकारी स्कूल खोलना पड़े वो खोले शासन, जितना सरकारी स्कूल और सब महिलाओं को। सहायिका वीरांगना संघ की प्रांताध्यक्ष पार्वती यादव हूँ और मेरी तो यही मांग है कि जैसे शिशु मंदिर में पहले होता था गृह भेंट, पालकगढ़ जाते थे एक घर, जैसे शिक्षक लोग वहाँ आचार्य जी रहते थे, उन लोग घर भेंट करने जाते थे हफ्ता में।
उनका पाली बंधा रहता था कि बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं कि नहीं, अच्छी शिक्षा मिल रही कि नहीं, बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं, ये सारे सिस्टम था। पहले शिशु मंदिर ही सबसे फर्स्ट में निजी स्कूल में अच्छा था। यहाँ उनका आगे के लिए बहुत अच्छा था, बच्चे का भविष्य वहाँ बेटर था। लेकिन अब सारे स्कूल पूरा खतरे की घंटी में बैठा हुआ है। तो यही है कि कलेक्टर सर को भी चाहिए कि सारे मैनेजमेंट को, जैसे टीएल बैठक करते हैं वैसे ही सारे जितने प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट है, उनको एक बैठक उनको हर महीना लेना चाहिए और सबको समझाना चाहिए कि कैसे कैसे वहाँ व्यवस्था करना है, क्या करना है, कैसे लड़कियों के लिए क्या करना है, आगे आगे के लिए व्यवस्था उनको संचालित करना चाहिए, उनके सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए। और मेरी यही मांग है कि अब हर स्कूल में एक नियम लागू कर दिया जाए कि सारे वहाँ के शिक्षक प्राइवेट स्कूल के वो गृह भ्रमण के लिए जाए, पालक से पूछे कि आपकी बच्ची सुरक्षित वापस आ रही घर की नहीं, कितना समय आती है, कितना समय जाती है, क्या है, कैसे पढ़ाई में कैसा है, ये सारे सिस्टम फिर से लागू किया जाए ताकि ये देश एक सुरक्षित बेटियों के लिए सुरक्षा के तहत यहाँ पे उनका सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हो। क्योंकि 4 साल की बच्चे के साथ जैसा ऐसा हो रहा है, ऐसा घटना, तो सोचिए हम लोग तो अपने बच्चे को बाहर भेजे हैं पढ़ाने के लिए, तो उनके साथ क्या हो रहा होगा। हम तो यहाँ बैठे हैं, बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको हमको पता नहीं है। क्योंकि हमारी यही एक उम्मीद है कि बच्चे बाहर पढ़कर एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, बड़े बड़े पायलट बनेंगे, अच्छे अच्छे जगह में जाएंगे करके हम लोग बच्चे को बाहर भेजते। अगर बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे तो अनपढ़ रह जाएंगे उन लोग, फिर खेती किसानी करेंगे तो आगे देश का भविष्य कैसे बदलेगा। इसलिए यही है कि कलेक्टर साहब को बिल्कुल हिदायत दे कि उनका टीएल बैठक जैसे बैठक करे मैनेजमेंट का और रूपरेखा तैयार करे और जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त कड़ाई के साथ फांसी दे। अगर नहीं दे सकते तो बिल्कुल उनका तो यही है कि उनको अंदर में फांसी ना दिया जाए, चौराहे में दिया जाए, ताकि हर एक का रूह कांप जाए कि ऐसा होता है फांसी का सजा। मैं इतना कहकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। वो बोलता है मैं जज थोड़ी हूँ। भाई जब तक कार्रवाई नहीं करोगे, आज कोई गरीब आदमी का है, किसी लड़की का बलात्कार होता तो अब तक क्या होता, यहाँ 50,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती। आज क्या हो गया है, सांप सूंघ गए हैं। आज हिंदू मुस्लिम के नाम में मर कट रहे हैं। आज कहाँ है भीड़, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगा आंदोलन होगा, और ये पैसे वालों का खेल ना ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। पुलिस विभाग आरोपी और भाई पुलिस वाला क्या सब अधीन है, भाई गवर्नमेंट के अधीन है, उनको जैसा निर्देश मिलेगा वैसा करेंगे। भाई फेयर होगा तभी तो होगा कुछ। ईमानदारी से कोई काम करे तो कितना समय लगता है। जिस बच्ची का अभी रेप हुआ है आप इनको हटा दो और चलो यही पालक के साथ वहीं बता दे कि वो कौन किसके साथ क्या क्या हुआ है। ये होना चाहिए। अब तो ऐसे में कौन मानेगा कौन ड्राइवर है, आपके पास एविडेंस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, दुनिया भर का बता रहे हो आप। ये लिपा पोती का खेल चल रहा है। इसे क्या मानते हैं? इससे क्या पूरा धांधली है। मतलब हमको तो इंसाफ चाहिए, हम कोई नेता थोड़ी न है, कोई नेता है क्या। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती नीता श्रीवास्तव लोहारा ब्लॉक से और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अखिल भारतीय मजदूर संघ से प्रांता उपाध्यक्ष। मैं भी अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाई हूँ। वहाँ सिर्फ पैसा कमाने का प्राइवेट स्कूल में संस्था बना के रखे हैं। जब कैमरा लगाया गया है, फीस नहीं दो तो इतना कागज आएगा मत पूछो, धड़कन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। जब आज हमारी वो बेटी का इतना बड़ा कांड हुआ तो कहाँ था डायरेक्टर, कहाँ था प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को क्यों गिरफ्तार किए, पूरा डायरेक्ट प्रिंसिपल को क्यों नहीं किए। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे भी पहचानते हैं। सबसे पहले तो जो डायरेक्टर है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। डायरेक्टर लोग ही मेन है उसमें। हर महीना में पेरेंट्स मीटिंग होता है, टीचरों का मीटिंग रखते हैं, तो क्यों इन लोग से पूछा नहीं जाता कि आप लोग क्या किए। रोज बच्चे का उपस्थिति डाल रहा है, कैमरा में दिख रहा है, कंप्यूटर में डाला है। जिस समय वो बच्ची गायब हुई तो कैमरा बंद क्यों था, मेरा प्रश्न यही है। पैसा सीसी कैमरा के पैसा क्यों नहीं है, नहीं रहता तो ज़्यादा ले लेते फीस। लेकिन आज हमारी वो बेटी कैसे जिएगी, इस घटना के बाद वो सहम के बैठे रहेगी, उसको हम कैसे उभारेंगे। आज उसकी बेटी है, वो हमारी भी बेटी है, हम अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी है बेटियां, एसपी बनी है, पायलट बनी है, इंजीनियर बनी है, राष्ट्रपति बनी है।
तो आज बेटियों के साथ अन्याय क्यों होता है? माननीय भूपेश बघेल मंत्री जी से मैं पूछती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज क्या कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्री भूपेश बघेल जी? बताए, आज वो जवाब दे। आज आए हैं ना, आए कलेक्टर कार्यालय के सामने, मैं उनसे पूछती हूँ बेटियों के साथ अन्याय क्यों होता है? बेटी यदि बोलेगी नहीं मत जा बेटी, तो जिस दिन बेटी कमा के लाती तो भाइयों कैसे पैसा लेते हैं? तो ये भाई लोग मुँह तान के बैठते हैं, तो पूछते क्यों नहीं कि कैसे बेटी क्या हुआ? आज इन एक एक भाई एक एक डंडा लेके निकलेगा तो आज क्या होगा? मैं अकेले पूरे कवर्धा जिले को एक तलवार दे मैं हिला कर रख दूंगी। चाह रहा हूँ कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब जगहों पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता है और इस अपराध के पीछे प्रिंसिपल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो भी हो सामने आए, उचित कार्रवाई होना चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज संरक्षित है नहीं, ये है उसको कल के डेट में सबूत के अभाव में छूटना नहीं चाहिए अपराधी। कल कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत के अभाव में भैया छूट जाएगा, फुटेज नहीं है, कैमरा खराब है, ये सब कारण नहीं आना चाहिए है। तो उसको संरक्षित करे, और अगर कोई डिलीट किया हो वहाँ पे तो उनको भी सहारूपी बनाया जाए, ना कि अकेले प्रिंसिपल को फंसाया जाए, क्योंकि भाई प्रिंसिपल सैलरीड एम्प्लॉयड है और बाकी मैनेजमेंट करने वाले दूसरे लोग हैं। तो आरोपी बनाए तो सभी को बनाए, नहीं तो फिर इसको केस को ख़त्म करे।